करते हैं बच्चों। आज के इस क्लास में एनवीएस के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं ओरिजिनल पेपर को लेकर आया हूं। और बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर एक राज्य में घुमा फिरा के आ ही जाता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसमें से क्वेश्चन आप किसी भी राज्य से हो तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आप लोग के एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखेंगे बच्चों, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सके और आप सबको, हर एक बच्चे को 1000 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप मिले। तो चले क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मनुष्य के सुन सकने की ध्वनि की आवृत्ति होती है। तो मनुष्य के सुन सकने की ध्वनि की आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। चले अगला देखें। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति कम होती है, ठीक है। किसकी आवृत्ति कम होती है? सीटी की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाट, ड्रम, मनुष्य। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ड्रम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमें भीगे हाथ से बिजली उपकरण को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया है इसको समझिए। एक ऑप्शन में है हाथ विद्युत का सुचालक है, दूसरा ऑप्शन है भीगे हुए हाथ पानी की वजह से विद्युत का सुचालक है। ये सही ऑप्शन है, ठीक है। और तीसरा है 1 व 2 दोनों सही है, और चौथा है 1 या 2 दोनों सही है। तो यहाँ पर मुझे जो लग सकता है हाथ विद्युत का सुचालक है, ये भी सही होता है, ठीक है। भीगे हुए हाथ पानी की वजह से विद्युत का सुचालक है, तो 1 व 2 दोनों सही है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। सिक्का या पेन हाथ से फिसलने के बाद ज़मीन पर गिरता है, इसका कारण है? सिक्का या पेन, तो इसका काफ़ी बच्चे जानते होंगे, इसका सिंपल सी कारण है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो विद्युत धारा जो मापता है उस यंत्र को बच्चों अमीटर कहते हैं, ठीक है। आप लोग बच्चों पूरा वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें से ही काफ़ी क्वेश्चन आप लोग को देखते देखते ही याद हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शाम को 7 बजे रोज़ वीडियो को देख लिया करें, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं या जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आप रोज़ देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आप लोग बहुत अच्छा करेंगे बच्चों, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है भूकंप की तीव्रता में मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता को मीटर रिएक्टर स्केल से मापा जाता है बच्चों, ठीक है। रिएक्टर स्केल अर्थात ये पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखिए। समतल दर्पण से बनाने वाला प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण से बनाने वाला प्रतिबिंब क्या होता है कि काल्पनिक होता है, दर्पण के पीछे होता है और वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि लेंस प्रकाश को आँख की परत पर फोकस करता है, कहलाता है। तो लेंस प्रकाश को आँख की परत पर फोकस करता है कहलाता है, तो ये रेटिना कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पहला भारतीय सैटेलाइट था। तो पहला भारतीय सैटेलाइट जो था वो आर्यभट्ट था, तो इसलिए पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यंत्र जिसका इस्तेमाल वस्तु के आवेश की जांच करने के लिए होता है कि वस्तु आवेशित है या नहीं, तो इसका उपयोग होता है, ये है इलेक्ट्रेट स्कोप है, ठीक है बच्चों। ये दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 746 mmHg अर्थात मिलीमीटर पारे के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक ही दिशा में वस्तु पर लगाया गया बल। तो एक ही दिशा में जब वस्तु बल लगाया जाएगा, तो अगर मान लीजिए 2 बल लग रहा है तो दोनों बल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो एक दूसरे का जोड़ हो जाएगा, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। कह रहा है कि कौन सा पॉलीमर या बहुलक ऊष्मा तथा विद्युत का खराब चालक है। तो इसमें से बेकेलाइट जो है वो विद्युत व ऊष्मा का खराब चालक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
पारा कमरे के तापमान पर द्रव है, पारा है, तो पारा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो ये हो जाएगा। अगला देखिए, तांबा के बर्तन के ऊपर ऊपरी सतह पर हरे रंग की परत होने का कारण क्या है? तो तांबे के बर्तन पर ऊपरी सतह पर हरे रंग का जो हो जाता है, एक प्रकार से जंग ही होता है, ठीक है। तो उसका कारण ये है कि कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अर्थात ये चौथा ऑप्शन सही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, SO2 प्लस H2O सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल और जल से जब क्रिया कराते हैं तो ये हमें मिल जाता है H2SO3, ठीक है, अर्थात ये दूसरा ऑप्शन है। सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है बच्चों, ठीक है। ये क्या बन जाता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड और जल क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, H2SO3 है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि एक बीकर के नीले विलयन में जस्ते जलियन के कुछ टुकड़े डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो बच्चों विलयन का रंग जो हो जाता है वो हरा हो जाता है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पीट कर पत्थर बनाया जा सकता है? तो इस दिए हुए ऑप्शन में जिंक को पीट कर पत्थर बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि माचिस की तिल्ली में प्रयुक्त होने वाले रसायन में तत्व सम्मिलित है। तो माचिस की तिल्ली में प्रयुक्त होने वाला रसायन जो होता है वो फास्फोरस होता है, अर्थात यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है कि ईंधन का ऊष्मीयमान का यूनिट है। तो ईंधन के ऊष्मीयमान का जो यूनिट होता है किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है, अर्थात ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, ईंधन के अधूरा दहन से एक जहरीली गैस निकलती है, वह है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सही ऑप्शन इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़े विलयन में एल्युमिनियम के टुकड़े डालने के बाद जब हम जलती हुई तिल्ली परखनली के मुंह तक ले जाते हैं तो यह पाप आवाज़ के साथ जलती है। पाप आवाज़ एक गैस की मौजूदगी को इंगित करती है, यह गैस है, तो यह हाइड्रोजन गैस होती है, अर्थात H2, ठीक है। चलें, पॉलिएस्टर के छोटे यूनिट को कहते हैं। तो पॉलिएस्टर एक बहुलक है जो कई छोटे छोटे दोहराए जाने वाले यूनिट से मिलकर बना होता है, तो पॉलिएस्टर के छोटे यूनिट को ईस्टर कहते हैं, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H3PO4, ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन सही है, H3PO4, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, जीन्स पाया जाता है। तो जीन्स जो पाया जाता है वो क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जीन्स पाया जाता है क्रोमोसोम्स में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो करती है वो लाल रक्त कोशिका करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं विज्ञान के, मैथ के, सामाजिक विज्ञान के, इसके अलावा मैथ के जो आप लोग का एक पेपर आता है मैथ जिसमें 90 क्वेश्चन होते हैं, उन सभी के भी क्वेश्चन आप लोग के इस चैनल पे कराया जाएगा और पूरी तरीके से मुफ्त रहेगा। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से यहाँ होने वाली है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है हिमालय की तराई के निवासी आयोडीन का उपयोग किस रोग से बचने के लिए करते हैं? तो ये ग्वाइटर से बचने के लिए करते हैं, क्योंकि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर अर्थात घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में होने वाला प्रजनन है, ये क्वेश्चन भी
काफ़ी राज्यों में बार बार घुमा के पूछा गया है, तो या कहीं कहीं ऐसे ही सीधे ही पूछ लिया गया है। तो बच्चों इसको ज़रूर तैयार कर लें। हाइड्रा में होने वाला प्रजनन जो होता है वो मुकुलन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। जाइगोट में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या है। तो जाइगोट में पाए जाने वाले केंद्रक की जो संख्या होती है ये 1 होती है। जाइगोट का निर्माण जो होता है वो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन निषेचन से बनता है बच्चों। ठीक है, तो उसमें 1 ही केंद्रक होते हैं, अर्थात यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रेड बुक डाटा है, तो ऑप्शन इसमें दिया गया है लुप्त होने वाले जानवरों एवं पादपों का संग्रह, जादू का संग्रह, संगीत का संग्रह, बीमारियों का संग्रह। अगर इस क्वेश्चन को बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा तो इसको सही कर पाएगा, क्योंकि अगर इन तीनों का देखें तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है रेड डेटा बुक से। ठीक है, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, लुप्त होने वाले जानवरों एवं पादपों का संग्रह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दलहन पौधों के जड़ों की गांठों में रहने वाले बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करती है कहलाती है। तो मैं चाहता हूं बच्चों 31 क्वेश्चन कर लो, आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं और कितने बच्चे सीरियस रूप से तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, अर्थात 1000 रुपये की स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए पर मंथ कितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो 31 नंबर डाल के आप कमेंट करके बताएं 31 का कौन सा ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एडीज मच्छर वाहक है, तो एडीज मच्छर ये डेंगू का वाहक है। ठीक है, एडीज एक चीज़ यहाँ से अगर थोड़ा सा ट्रिक आप लगाएंगे तो ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। देखो डा यहाँ पर भी आ रहा है और डेंगू में भी डा होता है, तो यहीं से ही जान लो एडीज डा रहेगा तो डेंगू। ठीक है, तो एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू फैलता है, तो ये चीज़ें हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर रबी, खरीफ और जायद ये सभी फसलों को कब तैयार होता है, क्या क्या होता है, इन सभी सारी चीज़ को ज़रूर तैयार करिए। ठीक है, वैसे ही आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बच्चों, जो भी और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि जब वीडियो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उस वीडियो को देख के अच्छे से तैयारी कर लें। 7 बजे रोज़ वीडियो पड़ता है, कभी इधर उधर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 7 बजे रोज़ वीडियो पढ़ ही जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है कोशिका का आविष्कार किसने किया। तो कोशिका का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। अंडज स्रावित करता है, तो अंडज जो स्रावित करता है वो एस्ट्रोजन करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो होता है, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर रबी फसल को हमने नहीं बताया। निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है, तो ये मकई जो है वो रबी फसल नहीं है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, कोशिका का हमने बता दिया, रॉबर्ट हुक अंडज स्रावित करता है, तो अंडज जो स्रावित करता है वो एस्ट्रोजन स्रावित करता है। यह एक महत्वपूर्ण यौन हार्मोन है बच्चों, जो महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चों आज के इस क्लास में इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर पूरा वीडियो देखें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अपने हिसाब से अपने आप से सही किया है। ठीक है, तो चलें मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में।